थोड़ा सा इधर घसक जाएगा। चलिए बताइएगा। पिछले सुप्रिया बताएगी। बताओ संविधान सभा में कुल कितने सदस्य का निर्धारित है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ हाँ, टोटल कितना निर्धारित? 308 9 308 300 ऐसे लिख रहे हैं। 389। चलिएगा ठीक है। बताएगा 11 प्रांतों से कितना सदस्य को निर्वाचित किया? 11 प्रांतों। तुम्हें से पूछ रहा है 11 प्रांतों से। तुम्हारा नाम सुप्रिया है। 292। कहाँ से था? कितना प्रांतों में से? 11 प्रांत में से। और 4 गो कौची था? चीफ कमिश्नर। 4 गो चीफ कमिश्नर। हेलो पीछे बताइए, चीफ कमिश्नर कौन कौन था जी? बताइएगा। 4 गो चीफ कमिश्नर बताएगा। दिल्ली, दिल्ली के बाद कौची था? बलूचिस्तान। और क्या था? अजमेर मारवाड़। अजमेर मारवाड़। और क्या था? कुर्ग था। समझ। सब जगह से कितना सदस्य आए थे? एक एक। तो कितना हो गया? 4। अच्छा, देसी रियासत से कितना सदस्य? 300 ने। अच्छा, देसी रियासत के निर्वाचित होता था कि मनोनीत? मनोनीत। वहां के रियासत के प्रमुख, रियासत के कौन अति भेजता था? वहां के प्रमुख। जो रियासत के वो प्रमुख था वही भेजता था। किसी को नहीं देंगे। जिसका बोतल है उसको भी नहीं दे। पहले ही डर गई कि हमको। देखिएगा तो कितना सदस्य था? 389। अच्छा, चुनाव कितना पर होता है बताइएगा जल्दी जल्दी। चुनाव कितना पर होगा? 296। 296। आप बताइएगा। कुछ नाम है विजेता। बताओ कांग्रेस कितना सीट जीता था? 208। मुस्लिम लीग कितना? 73। और स्वतंत्र पार्टी कितना? 8। और अन्य पार्टी कितना? 7। टोटल मिलाएंगे तो कितना जाएगा? 15। अच्छा बताइए, यहाँ तक तो हो गया। क्या तो प्रांतीय से विधायक प्रांतीय से चुनकर आता था। चलेगा। पहली बैठक होता है संविधान सभा का कब? 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में मुस्लिम लीग क्या करते हैं? इस बैठक को क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। कुछ करते हैं बहिष्कार। किस लिए बहिष्कार किए? क्योंकि कौन सीट मिला था? इसका अति कौन कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। सचिदानंद सिन्हा था। दूसरी बैठक कब होता है? 11 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुनता है? डॉक्टर राजेंद्र। और अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष 2 गो बताए थे, AC मुखर्जी और बताइए जी BT कृष्णाचारी। 2 गो था, BT कृष्णाचारी था। समझ में आ गया। चलिए, नहीं ये नहीं लिखवा है। चलिए आगे लिखिएगा कहाँ तक होता। लिखिएगा। अच्छा, संविधान सभा के पहला बैठक में कुल कितना लोग आए थे? उपस्थित होता 211। समझ में आ गया। कहाँ तक होता? यही लास्ट पॉइंट था। आगे लिखिएगा। 11 दिसंबर 1946। कुछ पहले वही उसी के पॉइंट में लिखा रहे हैं। हेडिंग था संविधान सभा का कार्य प्रणाली, तो उसी के तो लिखवा तो रहे हैं। तो लिखिए 11 दिसंबर 1946। ग्यारह दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक
लिखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसमें क्या हुआ जी? और 10 मिनट में अकबक लग रहा है। वो बाहर है ना, बाहर के फिर से अथी करिए। लिखो। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिखिए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अस्थायी अध्यक्ष, सभा के अस्थायी अध्यक्ष सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, हाँ लिखिए, फिर से बोलते मिलाएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चुना गया। चुना गया। चुना गया। चलिए लिखिएगा। लिखें, चुना गया, लिखिएगा। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, पॉइंट बना के लिखिएगा। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी एक वो है जी। लिखे, एच.सी. मुखर्जी के कोच चुना गया था उपाध्यक्ष। एक लिखना, एच.सी. मुखर्जी के उपाध्यक्ष। एक वो उपाध्यक्ष था बी.टी. कृष्णमाचारी, लिख लीजिएगा, बी.टी. कृष्णमाचारी। हाँ, भी और टी, कृष्णमाचारी। दो गो था, एच.सी. मुखर्जी और दूसरा कहेगा था बी.टी. कृष्णमाचारी। समझ हो गया तक। हाँ, तथा सर बी.एन. राव, तथा सर बी.एन. राव को, सर बी.एन. राव को संवैधानिक 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 सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सर बी.एन. राय को संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 3-4 पॉइंट देखिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उपाध्यक्ष 2 गो, एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. के, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव और एम.एन. राय निर्मात्री सभा का मांग किया था। कब मांग किया था? 1934। एम.एन. राय अलग है और बी.एन. राय अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति। समझ में कि में नहीं कर देना है। आगे लिखिएगा। अब पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। आगे लिखिएगा। 13 दिसंबर एच.सी. मुखर्जी का, एच.सी. मुखर्जी आता है। समझ में आ गया? बहुत लंबा लंबा इसमें नाम है। आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा।
उद्देश्य प्रस्ताव, कुछ बोले। हाँ हाँ लिखिएगा 13 दिसंबर 1946। हाँ लिखिए पॉइंट बना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, नेहरू द्वारा पेश किया गया, नेहरू द्वारा पेश किया गया। नेहरू द्वारा पेश किया गया, पूछेगा कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? 13 दिसंबर। आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना बना। कुछ बना प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी को याद है? कोई सुनाइए तो जी। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी तंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, हमको याद है, चलिएगा। है याद करना है कुछ प्रस्तावना। कोई भी एनसीईआरटी किताब खुले तो पहले के रहता है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग, सबसे लास्ट होता है आत्मसमर्पण या आत्मनिर्भर या मतलब आप जो भी काम करेंगे वो संविधान के अनुसार ही करेंगे। समझ में आ गया ना? हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी। चलिएगा आगे लिखिएगा, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, जिससे संविधान निर्माण, कॉपी नहीं लाई है कहा? कल नहीं बोले थे? लिखिए, जिसमें संविधान निर्माण का कार्य, जिसमें संविधान निर्माण का कार्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखो ना। अरे लिखो ना, बोले हैं नहीं बोले हैं। जिसमें संविधान, हाँ नहीं बोले, लिखो जिसमें संविधान निर्माण का कार्य, ऐसा 2-4 को मिल जाएगा, नहीं तो हम पढ़ा लेंगे अच्छा से। जिसमें संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ, शुरू हुआ। आगे लिखिएगा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को, इसी उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य बीच में हाइफेंस, प्रस्ताव, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप में भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई, जो आगे चलकर संविधान के प्रस्तावना के रूप में, जो आगे चलकर संविधान के प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में समाहित हुआ। भारतीय संविधान में समाहित हुआ।
भारतीय संविधान में समाहित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना ही आगे चलकर कोची बना था, सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बना था, प्रस्तावना। प्रस्तावना कब पेश किया गया था, 1940 में, 13 दिसंबर 1946। कौन पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा कैमिस बैठक था, 5वीं बैठक। सत्र पूछेगा तो तीसरा सत्र। नोट करके लिखिएगा, 5 लिख लीजिए नोट करके। कल है बोल रहे थे, आवाजों लगा बोल दिए ना, बोले से ना याद रखेगा। विजेता के कॉपी में भी हम लिख दें तब याद रखेगी। लिखो, नोट करके लिखो। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के तीसरी शर्त, उद्देश्य वही नोट करके लिखा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के तीसरी शर्त तथा 5वीं बैठक में पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कुछ लिखे, संविधान के तीसरी शर्त तथा 5वीं बैठक, तीसरी शर्त, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के तीसरी बैठक, सॉरी तीसरी शर्त, सत्र तीसरी शर्त तथा 5वीं बैठक में पेश किया गया था। पोस्ट में लिखेगा 13 दिसंबर 1946। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को बहुत कौन पेश किया गया था, नहीं छूट गया का, छूट गया पेश किया गया था। चलिएगा, लिखेगा इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, हाँ पॉइंट बना के लिखेगा, इस प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947, संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिल गया था, 22 जनवरी 1947। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा पेश कब किया गया था, 13 दिन। संविधान से इसको स्वीकृति मिल गया था क्या, 22 जनवरी 1900। कौन पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आगे लिखिएगा, लिखे क्या लिखे, इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का निर्माण किया गया। तथा कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत एक स्वतंत्र, लिखे, एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। प्रभुत्व गणराज्य होगा, गणराज्य मतलब लोकतंत्र, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब संविधान को करने के लिए एक समिति बनाई थी,
कुछ बड़े समिति था और कुछ छोटे समिति था। तो पूछेगा कितने बड़े समिति थी, तो 8 बड़े, जैसे संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, समझ में आ गया ना। तो पूछेगा कितने बड़े समिति थी, 8, और कितने छोटे समिति थी, 13। क्या हुआ, उमस हो रहा है, कैसे बंद हो गया हमको, चालू करवाया। उसी के देखो न देखो, नहीं हुआ जी। ये ना चल रहा ये वाला हटाओ ना, प्लग ऐसे में ऐसे कोई ये वाला हटाओ दो, ये हटाओ दो। ये अभी लगाओ ना उसी में, हाँ जहाँ से प्लग को निकाला था ओकर नीचे, हाँ पैरों में लगाओ के देखो। नहीं चल रहा है जी, पढ़ो ना। पढ़ाने तो टाइम नहीं ना है, तो छुट्टी दे दें। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिएगा, कुछ लिखे, हेडिंग लगाइए, हो गया ना, हाँ हो गया। अभी हेडिंग लगाए, संविधान सभा की समितियां, हाँ संविधान सभा की समितियां, संविधान समितियां लिखिएगा, संविधान सभा की समितियां लिखिएगा। संविधान सभा ने, पॉइंट बना के नीचे लिखिएगा, संविधान सभा ने
संविधान सभा ने संविधान का निर्माण से संविधान सभा ने संविधान का निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। 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 पॉइंट बना के लिखेगा। इनमें से 8 बड़ी समितियां इनमें से 8 बड़े समितियां इनमें से दीजिए ना, पेपर नहीं है वो। अच्छा, खाते जाओ। कौन तो लगा टमाटर भी लाया है जी। वो जानते हैं गाड़ी में, ऑटो में जाते हैं, उठा के लेकर आए गाड़ी में से आप लोग को बोल रहे थे कि आप लोग क्लास में क्यों आ रहे हैं? आपका 10 बजे से नया बैच हुआ है सेट वाला। ये लोग चाहते हैं कि जो रहे हैं तो है ना, 60% या 40% खत्म हो चुका है। 50% तो आप लोग सेट लगा सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो सामने सब कोई दिक्कत नहीं, 3 बच्चा चल रहा है। मुझे तो हो रहा हाँ होगा। देखिए 7:30 से 7 वाला बैठे थे, 10 जो है शुरू हुआ आपका 1 बजे तक। अब तीसरा बैच है 3 बजे से लेकर के आपका 6 बजे तक। ये आपका क्या है? ये आपका सेट का टाइमिंग है। सेट का तो आप लोग इतना पढ़ लिया ना, तो हम तक सेट ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको इच्छा है उन्होंने कोई बात नहीं, पूरा पढ़ कीजिएगा। जो जो पुराने लोग हैं वो आप सेट कर सकते हैं, है ना। और देखिए आपका टाइमिंग 7 बजे है, आप आ रहे हैं 7 बजे तक आपका। देखिए शुरू में जो है आपको एग्जाम को देखते हुए जो है करंट अफेयर जो है 1 पन्ना पढ़ कराया ग्रुप में, ठीक है ना। सुनिए, हेलो सुन रहे हैं? आपका 6:30 बजे का क्लास हो जाएगा, 6:30 बजे से चलेगा 10 बजे तक, समझ रहे हैं। 9:30 से जो है आपका पूरा कराएंगे। आपका 30 मिनट जो है करंट अफेयर मिल जाएगा। अब ना आपको ये कौन ऐसे रख दिया? 155 से आपका मैच क्लास हो जाएगा। 155 से मैच क्लास हो जाएगा। तुरंत दे रहा है।
जरा बोलिए प्यार से, राधे राधे। वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। लाइव कर रहे हैं, लाइव 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 चला हुआ। है का सेट बचा सेट ना बचा माला है सेट बहुत है सर। आपका सेट क्या ना ज्योग्राफी ले लें प्रियंका जी। ज्योग्राफी प्रियंका जी कौन आपको बताइए सीधे ज्योग्राफी उनको दे दिए हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ना ज्योग्राफी है एक्स्ट्रा किसके पास? जिसका शादी नहीं हुआ है ना उससे मन्नत मांगे हैं। कौन सा है? मार लिए आप मार लिए हैं। शादी है महाराज। बना दो एक ही पेज है। जब मन्नत मांगना हवन करवाए आधा घंटा के लिए हमसे नाराज हो गए बोल लड़ाई होगा भाभी को नहीं चला ये दीपक सरी वाला नहीं चल रहा है। चलो लिखो तो। चलिए आगे लिखे, क्या यहाँ तक लिखे थे? कुछ ही चल रहा था सेट वाला। लिखेगा इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा हाँ लिखेगा इनमें से 8 बड़ी समितियां लिख ली हैं। आगे लिखेगा 8 बड़ी समितियां थी तथा 13 या 14 दोनों में से एक ऑप्शन है। लक्ष्मीकांत में 13 लिखा है, गूगल पर सर्च करेगा ना तो 14 आएगा, समझ में आ गया ना। तो दोनों में से कोई 13 या 14 छोटी समितियां थी। 13 या 14 छोटी समितियां थी। ऐसे एक्चुअली रियल आंसर होगा 13। हो गया, फिर से बोले 13 या छोटी समितियां थी। छोटी समितियां थी लिखिएगा, हेडिंग लगाएगा 8 बड़ी समितियां। आठ बड़ी समितियां लिखिए, मोबाइल पर ऐसे भी भेज दिए हैं। लिखिए लिखिए पहला संघ शक्ति समिति। पहला नंबर 1 में लिखेगा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति कोची लिखे, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति अति देखे एरो देखे लिखे जवाहरलाल नेहरू, मतलब इसका कौन अध्यक्ष था?
संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। आगे लिखिएगा संघीय संविधान समिति, संघीय एक बजे वाला हम पढ़ाएंगे ना, ये तो इसमें नहीं पढ़ाए हैं ना। लिखो संघीय संविधान समिति। ठीक ठीक है, हाँ अभी पढ़ा लेंगे। संविधान उस वाला बैच ना होगा। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। हाँ, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। आगे लिखिएगा राज्यों के लिए समिति। एक ही जगह लिखा रहे हैं, सबसे नीचे होगा वो 7वां नंबर में राज्य वाला। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति पोस्ट में लिखेगा राज्यों से समझौता करने वाली। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मोबाइल खोल लो, मोबाइल पर भेज दिए हैं। हाँ लिखिएगा, कुछ लिखे करने वाली पोस्ट बंद लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू। हाँ समझौता करने वाली पोस्ट बंद लिखिएगा। इसका भी अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो 3 को देखें, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों से समझौता करने वाला समिति के कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, समिति, प्रांतीय संविधान समिति लिखेगा सरदार पटेल। सरदार पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल तीसरा नंबर में होगा, सरदार पटेल। आगे लिखेगा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, कुछ लिखे प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति लिखिएगा, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, लिखिएगा, कुछ लिखें डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिएगा कै गो हुआ? 5। आगे लिखिएगा 5वां नंबर में लिखिएगा, छठा है कैमा है? आगे लिखिएगा प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति। आगे हो गया, कै गो हुआ? एक और लिखिएगा संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, कुछ लिखे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया। एक लिखिएगा मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों 8वां मौलिक अधिकारों कोमा अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों कोमा अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, जनजातियों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए, बहिष्कृत क्षेत्र के लिए
सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, सलाहकार मतलब परामर्श बोलते हैं, लिखिएगा सरदार पटेल। सलाहकार समिति कौन था इसका अध्यक्ष? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति वगैरह ये सब कौन था? सरदार पटेल। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बताओ कुछ। प्रक्रिया नियम समिति और प्रारूप समिति कहेगा तो बी आर अम्बेडकर थे। एक और लिखे, कुछ लिखे, लिख लिए आप स्टार मार के लिखिएगा, तो लिखिएगा इस समिति के अंतर्गत, इस समिति मतलब जो 8वां नंबर पे चर्चा करें, इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां, 5 उप समिति थी, 5 उप समितियां थी। नंबर 1 उप समितियां थी। ABCD वाला एक करके लिखिएगा, 2 को ज्यादा याद रखिएगा। नंबर ए में लिखिएगा मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति लिखिएगा, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, JB कृपलानी। काखा का लिखल नहीं है, लिखेगा बी नंबर अल्पसंख्यक उप समिति, कुछ लिखे अल्पसंख्यक उप समिति, कुछ लिखे अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, हाँ HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। आगे लिखिएगा सी नंबर में उत्तर पूर्वी सीमांत, 2 को ज्यादा याद रखिएगा, 2 को ज्यादा पूछता। मौलिक अधिकार के उप समिति कौन था? JB कृपलानी, JB कृप। और अल्पसंख्यक के उप समिति कौन था? HC मुखर्जी। ये 2 को ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे 3 को और है, लिखा देते हैं, लिखिए ना। हाँ, उत्तर पूर्वी सीमांत लिखिएगा, हाँ सी नंबर में उत्तर पूर्वी सीमांत, जनजातीय क्षेत्र, हाँ सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमा में जो किसी देश से सीमा बॉर्डर लगा हो तो ये उत्तर पूर्वी सीमांत। उत्तर पूर्वी मतलब असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, सब उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय, जनजातीय, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, असम को छोड़कर असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए छोड़े गए उप समिति, उप समिति गोपीनाथ और छोड़े गए बोधो,
बोर्दोलोई, गोपीनाथ बोर्दोलोई। छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति कौन है उसका? गोपीनाथ बोर्दोलोई। आगे लिखिएगा। दो को ज्यादा याद रखिएगा। मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक के उप समिति कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। समझ में आ गया ना? नंबर डी, डी में लिखिएगा। डी है ना, लिखिएगा डी में। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से लिखिएगा, कोई चीज लिखे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से ठीक, कुछ लिखे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों, छोड़े गए क्षेत्रों पोस्ट में लिखेगा असम में, पोस्ट में लिखेगा असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा, असम में सिंचित, सी पर बिंदु, ची और त, सिंचित क्षेत्रों के अलावा पोस्ट बंद के लिए उप समिति, उप समिति, उप समिति ए.बी. ठक्कर है, ए.बी. ठक्कर। छोड़े गए उप समिति लिखेगा ए.बी. ठक्कर। हो गया। असम में संचित क्षेत्रों के अलावा पोस्ट बंद के लिए उप समिति, के लिए उप समिति कौन है? ए.बी. ठक्कर। एक और लिखिएगा, एक लास्ट है, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर, ए.बी. ठक्कर। लिखिएगा, क्या लिखे? उत्तर, सॉरी उत्तर पूर्वी लिखिए, उत्तर, हाँ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान को बोला जाता था, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, उप समिति, उप समिति खाली स्थान कोई नहीं था। हो गया, खाली बनाया गया था, इसका अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था। तो देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है 4-5 जो 8 को लिखा है ना सिंगल सिंगल, संचालन समिति, संघीय समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, वो मेन इंपॉर्टेंट है। और 2 को है मौलिक अधिकार के उप समिति और एक है अल्पसंख्यक के उप समिति। तो याद करिए, बताइएगा संघ शक्ति समिति, बताएगा संघ शक्ति, जिसमें संघ शब्द लग जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिसमें संघ शब्द लग जाएगा कुछ होगा जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय शक्ति समिति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल 3 को लिखवाए हैं, याद आ रहा। अब एक है संघीय संविधान समिति, इसका भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों से समझौता करने वाले भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, संचालन समिति बताएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बताएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रांतीय, सबको प्रांत अलग अलग, सबको मिलाने का काम कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था? सरदार वल्लभ। तो सरदार वल्लभ भाई 2 गो, प्रांतीय के लिए और मौलिक अधिकार जनजाति अल्पसंख्यक के लिए भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की उप समिति बताइएगा, बताओ ज्योति। मौलिक अधिकार की उप समिति जे.बी. कृपलानी। और
और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, और उपाध्यक्ष भी संविधान का कौन था? एच.सी. मुखर्जी। मौलिक उप समिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मौलिक अधिकार के समिति कहेगा तो सरदार पटेल, बाकी उप समिति पूछेगा था एच.सी. ए बी में नहीं करके लिखवाए हैं, नंबर ए बी करके लिखवाए हैं ना, समझ याद हुआ। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र। छोटी समितियां तो छोटी समितियां उतना पूछता नहीं है, भेज दिए 4-5 को, आप लोग लिख लीजिएगा घर से। आगे आप हेडिंग डालिएगा। पंद्रह महिला का नाम, अच्छा ठीक है, लिखिएगा आगे। चलेगा, आगे लिखिएगा, आगे हेडिंग लगाइएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए, 3 परिवर्तन किए, 3 परिवर्तन किए। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नहीं पढ़ाए हैं? बालकन प्लान, इस्मा प्लान, डिकी बर्ड प्लान याद आ रहा है? 3 जून 1947 विभाजन, समझ में आ गया ना? लिखिएगा, नंबर 1 करके लिखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए, नंबर 1 करके लिखिएगा। संविधान सभा को, गर्मी लग रहा है का? बहुत ज्यादा उमस हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? सब पूजा करके आए, इसे चलते हैं। तुम लोग पूजा करती, प्रसादी नहीं लाती देती, खाली अपने खाती है, प्रसादी नहीं बताती। चलिए पहुंचे की जीती है थोड़ा, चलेगा, लिखिए। पहले अपना पेट भरे तब ना। संविधान सभा, एक तो भूखल रहता होगा। अच्छा, फास्टिंग में कौन चीज खा जाता है? कुछ नहीं, फल तो खाना जाता है ना। चलिए, अच्छा है, पूरा दिन भर सहो और रात में पूरा फल खाओ, नहीं। चलिए लिखिए, संविधान सभा को फास्टिंग करना चाहिए सप्ताह में 1 दिन, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। हम तो डेली 2 बजे खाते हैं। लिखिएगा, संविधान सभा को, अभी जाएंगे रूम पर तब बरस करेंगे, खाना वाना बनाएंगे तब तो खाएंगे। संविधान सभा को एक स्वतंत्र, हाँ नंबर 1 करके, संविधान सभा को क्या करें, दुख है तो संविधान सभा को एक स्वतंत्र, तुम बना के देवे नहीं करता है, काम करता, स्वतंत्र निकाय बनाते हुए, लिखिएगा, संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा भारत के लिए
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पारित किसी भी कानून को एको नहीं लिखे हैं, लिखा संविधान सभा को, लिखिए संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दिया गया है। कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दिया गया है, नंबर 2 में लिखिएगा, 2 में लिखिएगा संविधान सभा को एक विधायिका संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई। संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई जिसे संविधान बनाने के साथ साथ देश के लिए विधि बनाने की भी, विधि मतलब कानून, साथ साथ देश के लिए विधि बनाने की भी देश के लिए विधि, हाँ विधि मतलब कानून, लॉ, विधि बनाने की भी शक्ति दी गई। इस प्रकार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 इस प्रकार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा तथा विधायिका जो कानून बनाता है, विधायिका दोनों रूपों में कार्य किया। विधायिका के भी काम किया और संविधान बनाने का भी काम किया। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा तथा विधायिका दोनों रूपों में कार्य किया। हो गया। तीसरा नंबर VVI करिएगा, नंबर 3 VVI करिएगा। देश विभाजन के बाद हाँ भारत विभाजन हुआ ना, तो लिखा रहे हैं देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों के सभा से मुस्लिम लीग के सदस्यों के सभा से अलग होने के कारण देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों के सभा से अलग होने के कारण
संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर लिखिए, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पूर्ण गठन किया गया। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पूर्ण गठन किया गया, जिससे 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को जिससे 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। लिखिएगा, भारतीय प्रांतों की संख्या 229, आप पॉइंट बना के लिखिएगा। भारतीय प्रांतों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70। फिर से बोलते हैं, भारतीय प्रांतों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70। देशी रियासतों की संख्या 70। बस हो गया, हाँ रह गई। देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, जब भारत विभाजन हुआ था, भारत विभाजन 14 अगस्त हम लोग जानते हैं, बाल्कन प्लान वगैरह, माउंटबेटन प्लान। तो विभाजन के पहले कितना संविधान सभा का सदस्य था? देखिएगा, इसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पहले कितना सदस्य था? 389। 389 में बताइएगा, 292 और प्लस के 4, 292 मतलब प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर। और कितना था देशी रियासत? 93। अब विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या रह गई 299। कितना रह गई? 299। 299 में प्रांत से आएगा 229 सदस्य, प्रांत से कितना सदस्य आएगा? 200, और देशी रियासत से 70, वही लिखा है। तो विभाजन के बाद कितना सदस्य? कि विभाजन के बाद है, विभाजन के बाद कितना सदस्य? 229। 229 में प्रांत से कितना? 229, और देशी रियासत से कितना आएगा? देशी रियासत से कितना? 70, जहां राजा मर। और प्रांत से कितना? 229। और पहले कितना था? प्रांत से 292 और 4 को कोई चीफ कर, इलेक्शन हुआ था 296 पर। और अब कितना हो गया? प्रांत से 292 और देशी रियासत 93। अरे हाँ, 229 लिखल नहीं है, सही है, चलेगा। आगे लिखेगा, कितना टाइम हुआ? चलिए केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, रहने देते हैं। हाँ, 3 पूछेगा एक ही क्वेश्चन की विभाजन के बाद सदस्य कितना हो गया? बताइए। 299। प्रांत से कितना सदस्य आएगा? 229। और देशी रियासत कितना सदस्य? 70। काय गो? 70। बस एक ही पॉइंट समझ में आ गया ना? चलेगा, आगे लिखिएगा। कहाँ तक हुआ था केमिस्ट्री में? अणु परमाणु सब हो गया था, आयन ही सब समझा दिए थे। हाँ,
लिखिएगा। कहाँ तक हुआ था बताइएगा, लास्ट पॉइंट केमिस्ट्री में। तत्व के नाम बताइएगा। सोना के संकेत बताइए आप। सोना तो पहले होंगे। जी पूछो था। सोना के संकेत AU। अच्छा, सीसा के PB, पारा के HG, टीन के SN, कैल्शियम के Ca, कार्बन के C, नाइट्रोजन के N, ऑक्सीजन के O। अच्छा, क्रोमियम के Cr, कॉपर के C, जिंक के Z है। लिख रहे हैं तो लगा सब बता रहा है। चलेगा। इसका कोचिंग, किसका नाम कोचिंग? इसका इसका कोबाल्ट होगा, C कोबाल्ट। इसका कोचिया पोटेशियम। अच्छा बताएगा। इसका कोचिया अभी क्या है? सल्फर। तो 1 से 30 तक आप लोग याद करें। अच्छा, ये किसका है? ब्रोमीन। अच्छा, ये किसका है? इसको बताएगा। पारा और ब्रोमीन कैसी अवस्था में? अच्छी अवस्था में। ब्रोमीन धातु क्या धातु? धातु होते हुए कैसा अवस्था में? द्रव। पारा धातु होते हुए कैसा अवस्था में? द्रव अवस्था में। चलिएगा, याद किए हैं लगता है। चलिएगा, तब बताइएगा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। हाइड्रोजन का 1.008 मतलब 1 होता है। समझ में आ गया ना? बंद करो उसको, फिर से चालू करना। चलिएगा, हम लोग कुछ यौगिक का परमाणु